सपने सच करने चली सुरभि। डैडी ने नरेश अंकल से ये वादा किया था कि उनकी बेटी प्रीति ही हमारे घर की नूंह बनेगी, और तुझसे भी ये बात कही थी, तब तूने मना नहीं किया था। अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, तब मुझे समझ कहाँ थी। समझ थी तभी तूने हाँ कहा था। दीप, प्रीति हमारे पूरे घर को पसंद है, तो तुझे क्या एतराज है मेरे भाई? देख, शादी तो तुझे करनी है, आज कर या कल। पाजी अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। हाँ ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हारी एंगेजमेंट करा देते हैं, फिर शादी की तारीख जब तू बोलेगा तब की तय करेंगे। और नरेश अंकल का भी यही कहना है कि अभी इन दोनों की सिर्फ एंगेजमेंट करा देते हैं धूमधाम से, शादी की तारीख तो फिर कभी आराम से तय कर लेंगे। वीर जी, मैं इन सब चीजों के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। क्यों तैयार नहीं है, मुझे भी तो बता। डांस तेरा पेशा है, मैं मानता हूं, और तू डांस जिंदगी भर करेगा, तो क्या जिंदगी भर तू शादी भी नहीं करेगा? नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। बात जरूर कुछ और है जो तू मुझे नहीं बता रहा। नहीं पाजी, ऐसा कुछ भी नहीं। रणदीप, तू अपने वीर जी से प्यार करता है ना? सबसे ज्यादा। तो बता ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी और लड़की से प्यार करने लगा है? पाजी देख, झूठ मत बोलना। आप सही कह रहे हैं, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई। कौन? वो प्रिया, तेरी डांस पार्टनर? अरे नहीं नहीं, प्रिया तो जेल में है। तो कौन है? आप उसे नहीं जानते। अरे तू बोलेगा तो मैं जानूंगा ना। अच्छा भैया, आपको याद है मैंने आपको एक दिन बताया था कि एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है? अरे जिसके लिए मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में था। हाँ बताया था तूने। सुरभि, और जिसका एक पैर काटना पड़ा था? वही लड़की। क्या? तो उस अपाहिज लड़की से प्यार करता है? पाजी अपाहिज नहीं, विकलांग। शब्द बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती रणदीप। अरे प्रीति जैसी सुंदर और गुणवान लड़की को छोड़ के तू एक विकलांग लड़की के पीछे पड़ा है। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गया तू? पाजी वो विकलांग बाद में हुई है, मैं उससे प्यार पहले से करता हूँ। ये रिश्ता किसी को भी मंजूर नहीं हो सकता। अरे पूरे घर में तमाशा बन जाएगा, और नरेश अंकल के साथ जो हमारे पुराने रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन और दोस्ती का रिलेशन, वो पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं भी तेरा इस फैसले में बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। बाजी मैं सुरभि से प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू समझ नहीं रहा है, एक विकलांग लड़की के साथ तुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बाजी मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अरे क्या एक ही रट लगा रखी है, प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, हमदर्दी है तुझे उस लड़की से। तेरा गिल्ट है जो तुझसे ये सब करवा रहा है। राजी, हमदर्दी और प्यार में जो फर्क है वो मुझे पता है, और मैं सुरभि से सच्चा प्यार करता हूँ, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से, वरना मैं किसी से नहीं करूंगा। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, और आपको इस बार भी देना पड़ेगा। भले तेरा फैसला गलत ही क्यों ना हो। गलत नहीं है पाजी, एक दिन आपको मेरे फैसले पर गर्व होगा। एक बात बता, क्या वो लड़की भी तुझसे प्यार करती है? वो तो नहीं पता, कभी लगता है कि प्यार करती है, कभी लगता है सिर्फ दोस्त मानती है। कमाल है, जिस लड़की से तू प्यार करता है, जिसके लिए तू पूरे घर से लड़ने को तैयार हो गया, वो लड़की तुझे प्यार करती है भी कि नहीं ये भी तुझे पता नहीं, और तेरी बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन प्राची, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है, वो एक दिन मेरा प्यार जरूर स्वीकार करेगी, और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। वो सब बाद में देखेंगे, पहले तू उससे बात कर और उसके घर वालों से बात कर, फिर जाके देखेंगे क्या हो सकता है। पाजी मुझे पता था आप मान जाओगे। थैंक यू पाजी। हाँ ठीक है ठीक है, और अपना ध्यान रखना,
प्यार में पागल मत हो जाना। चल अभी रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। चलिए। अंकल, आंटी। अरे हाँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। आओ बेटा, बैठो। बेटा क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। और ये मिठाई का डिब्बा भी किस खुशी में? अंकल, मैंने कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में, और ये मिठाई का डब्बा तभी काम आएगा जब मेरी सोच कामयाब होगी। ठीक है, हम भी तो सुने तुमने क्या सोचा है जिंदगी के बारे में। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। अरे वाह, ये तो सचमुच खुशखबरी है। उस लड़की के तो भाग्य खुल गए जिसे तुम जैसा हीरा लड़का मिला है। रिश्ता तय हो गया या होना है? नहीं आंटी, अभी कुछ तय नहीं हुआ, बस मैंने फैसला कर लिया है। तुमने बता दिया अपने घर वालों को कि तुम शादी के लिए तैयार हो? मैंने वीर जी को बता दिया। अच्छा है, अब वो लोग जल्दी ही कोई लड़की। एक मिनट, तुमने कहा तुमने फैसला किया है, तो तुमने कुछ लड़की देखी हुई है? जी। तो देर किस बात की है? उस लड़की से अपने घर वालों को जल्दी मिलवाओ ताकि रिश्ते की बात आगे हो। अरे कैसी बातें कर रही हो? इसे लड़की के घर वालों की भी तो राय जाननी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल आप। अरे तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आंटी, मैं सुरभि को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? अगर ये मजाक है तो बहुत खराब मजाक है। नहीं अंकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बेटा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। बेटा कहीं तुम सुरभि से हमदर्दी की वजह से तो ये फैसला नहीं ले रहे हो ना? तुम उसके दोस्त हो इसीलिए? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। सुरभि को तो मैं इस घटना के पहले से पसंद करता हूँ, बस मुझे मौका नहीं मिला बात कहने का और ये हादसा हो गया। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के मैं ये बात कह पाया हूं। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसके लायक हूं तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार के सहारे अकेले जी लूंगा। बेटा, तुम हमें पसंद हो। तुम्हारे जैसा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हमें। हमें कोई ऐतराज नहीं है। बेटा हमें भी तुम पसंद हो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम हमारी माजोनी को खुश रखोगे, लेकिन सुरभि के विवाह का फैसला सुरभि की सहमति के बगैर हम नहीं ले सकते ना। अंकल, आप लोगों की सहमति मिल चुकी है, सुरभि की भी सहमति मिल जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है अपने प्यार पर, वो मेरा प्यार जरूर स्वीकार करेगी। आप लोग कहें तो मैं उससे बात करूं? लेकिन बेटा, वो तो घर पे है ही नहीं, गुरुजी के आश्रम गई है नृत्य सीखने। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी वहीं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते।
सदैव खुश रहो। रणदीप, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, आज मन नहीं। ठीक है, मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। जी। सुरभि का ध्यान रखना। क्या हुआ? आज तुम प्रैक्टिस में नहीं आए? हाँ, कुछ काम था। तो अब मुझे लेने आए हो? हाँ, हमेशा के लिए। क्या बात है, आज तुम कुछ अलग ही मूड में हो। इसकी वजह भी तुम ही हो। ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या बात है। सुरभि, मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ सुरभि, और मरते दम तक करता रहूंगा। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हर कांटे को मैं फूल बना दूंगा। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी? ये क्या मजाक है रणदीप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सुरभि, मैं सीरियस हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, ये मजाक है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं मजाक नहीं कर रहा सुरभि, और मैंने तुम्हारे घर पे बात कर ली है। अंकल आंटी को कोई एतराज नहीं है, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। नहीं रणदीप, ये शादी नहीं हो सकती। कोई मुझ पर हमदर्दी जताकर शादी करे, ये मुझे मंजूर नहीं है। नहीं सुरभि, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे शरीर से नहीं। और ये प्यार आज का नहीं है, तब से है जिस दिन तुमने मुझे चैलेंज में हराया था। तुम समझ नहीं रहे हो रणदीप, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में? कमी तुम में नहीं है रणदीप, मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें समाज की ताने सुनने पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो समाज के तानों के डर से हम अपनी खुशियों में आग लगा देंगे। मेरी खुशियाँ मेरा नृत्य है, और रणदीप तुम्हारी वजह से मैंने फिर से एक सपना देखना शुरू किया है। और मैं उस सपने में रंग भरने के लिए हमेशा कुंजी लिए खड़ा रहूंगा। तुम जिस रंग में रंगना चाहोगी, मैं उस रंग में रंग जाऊंगा। रणदीप, रंगों की दुनिया में भी कालापन होता है। मैं हर कालेपन को अपने प्यार के उजाले से हटा दूंगा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैं ना समझ बेवकूफ हूं, जिसे तुमसे प्यार हो गया। मेरी बात समझो रणदीप, अगर मैं हाँ भी कह दूं तो तुम्हारे घर वाले मुझे कभी नहीं स्वीकारेंगे। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच यही है कि मैं एक विकलांग हूं। तुम उसकी चिंता मत करो सुरभि, घर पे मैं समझा लूंगा।
अगर घर वाले नहीं माने तो? उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का फैसला है। तो तुम अपने घर वालों के साथ जबरदस्ती करोगे? उनकी नजरों में मुझे गिरा दोगे? नहीं रणदीप, किसी की खुशियों को दफना कर मैं अपना आशियाना नहीं बना सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। और प्लीज इस बारे में हम कभी बहस नहीं करेंगे। तो ठीक है, एक बात सुन लो, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना मैं किसी से नहीं करूंगा। इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी सुरभि फिर से चलने फिरने लगेगी, बाहर जाने लगेगी, और तो और अब तो वो नृत्य भी करने लगी। सब कृष्ण की कृपा है बाइडो। अपना दूध भेजा है रणदीप के रूप में। सही कह रही हो, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि काश हमारी माजोनी के जीवन में भी ऐसा ही कोई लड़का आ जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। आ जाए नहीं बाइडो, आ गया है। मतलब? रुको, लो मुंह मीठा करो। मिठाई? ये किस खुशी में? अरे अपनी सुरभि के लिए आज एक अच्छा सा रिश्ता आया है। क्या? सच में? कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है? रुको रुको रुको, बताती हूँ। तुम भी जानती हो उसे, अपना रणदीप। आज सुरभि का हाथ मांगा है हमसे उसने। क्या कह रही हो अलका? हमारे रणदीप ने? हमारी सुरभि के तो भाग्य खुल गए। अरे राज करेगी राज, रणदीप हमारी सुरभि के लिए। मैं तो सोच सोच के ही खुश हो रही हूँ। सब कान्हा जी की कृपा है। सही कह रही हो बाइडो, लाखों में एक है हमारा रणदीप। अरे अलका, तुम्हें तो हीरे जैसा लड़का मिला है जॉय के रूप में। सच में हमारी सुरभि बहुत किस्मत वाली है। मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ। लेकिन अलका, रणदीप के घर वालों ने? अरे पहले अपनी सुरभि तो हाँ कह दे। रणदीप गया है उससे पूछने, गुरुजी के आश्रम। तुम भी कमाल करती हो, तो उसमें सुरभि को क्या पूछना? तुम दोनों ने तो हाँ कह दी है ना। हाँ, हमें क्या एतराज होगा? फिर सुरभि को भी क्या एतराज होगा? हाँ, वो भी हाँ ही कहेगी। फिर सुरभि को भी क्या एतराज होगा? हाँ, वो भी हाँ ही कहेगी। नहीं जेठाई, मैंने रणदीप को मना कर दिया। क्या कह रही हो बेटी? यही कि मैंने रणदीप को कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या कमी है रणदीप में? लाखों में एक है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से है, बड़ों की इज्जत करता है और घर का बिजनेस भी है। क्या कमी है उसमें? अरे चिराग लेके ढूंढने जाएंगे ना, फिर भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। फिर क्यों मना कर दिया? कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे किसी से शादी नहीं करनी।
दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया फिर कौन करेगा शादी तुम जैसी विकराल के साथ? भाईडो, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी माजोनी में कोई कमी नहीं है। माफ कर देना माजोनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तो गुस्से में जुबान से। जाने दीजिए जेठाई, आपने गलत भी तो कहाँ कहा। आज आपने कह दिया, कल शादी के बाद पति के घर वाले कहेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना, और उसका क्या बुरा मानना। लेकिन बेटा, रणदीप तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। रणदीप सिर्फ मेरा एक दोस्त है, सच्चा दोस्त। मैं समझ गया, वो जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है। असली बात कुछ और ही है। सुदीप, सच सच बता दे, असली बात क्या है? तुझे पता है ना? अरे बता दीजिए ना, क्यों अपने सर पर बुराई ले रहे हैं? सच सच बता, बात क्या है? रणदीप किसी और लड़की को पसंद करता है।